नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया, जिसके जरिए कांग्रेस ने किसान, महिला और युवाओं से लेकर कर्मचारी वर्ग तक को साधने की कोशिश की है, तो प्रदेश की जनता को बड़ी गारंटियां भी दी। आज चर्चा इसी मसले पर है और सवाल यह है कि ये जो वादों का पिटारा आज खुला, क्या इससे चुनावी बेड़ा पार होगा? 2018 का फॉर्मूला जो कामयाब रहा, क्या वो 2013 में कामयाब होगा? युवा, महिला और किसानों पर कांग्रेस ने जो दांव चला है, क्या इस वर्ग को पूरी तरीके से कांग्रेस अपना बना पाएगी? और सवाल बीजेपी से भी कि आपका घोषणा पत्र कहां है? तो इन तमाम सवालों पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के जरिए किसानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस वचन पत्र में 101 गारंटियों का जिक्र किया गया है। इसमें कांग्रेस ने किसानों से बड़े वादे किए हैं। इनमें गेहूं 2600 रुपए तो धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। 5 हॉर्स पावर बिजली फ्री, 10 हॉर्स पावर तक 50% छूट, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। पशु चारे में सब्सिडी दी जाएगी। दूध खरीदी में 5 रुपए लीटर बोनस दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। वहीं महिलाओं से कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए हैं, उनमें बेटियों के विवाह की नई योजना शुरू होगी। योजना के तहत 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना शुरू होगी। 2,51,000 रुपए बेटी के जन्म से विवाह तक मिलेंगे। महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज की दर पर मिलेगा। महानगरीय बस सेवा में फ्री बस की सेवा मिलेगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाएगा। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने युवाओं से जो बड़े वादे किए हैं, उनमें सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरेंगे। हर ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। 18 सालों से लंबित भर्तियां भरी जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों से जो वादे किए हैं, उनमें कर्मचारी अधिकारियों का बीमा कराया जाएगा। रुका हुआ प्रमोशन शुरू किया जाएगा। 4 चरण में समय पर वेतन दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस शुरू की जाएगी। 1 साल में तैयार हुए इस वचन पत्र में 1250 वचन और 101 गारंटियां शामिल की गई हैं। इसके साथ कांग्रेस ने कई गारंटियों को मुख्य रूप से वचन पत्र में जोड़ा है। इनमें किसानों का कर्ज माफ होगा, 5 हॉर्स पावर की सिंचाई मुफ्त, पुरानी पेंशन मिलेगी, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, पिछड़ों को 27% आरक्षण, जाति जनगणना कराई जाएगी। SC/ST के खाली पदों को भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में गांवों को शहरों जितनी सहायता मिलेगी। 50% से अधिक ST आबादी वाले इलाके में 6वीं अनुसूची लागू होगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना शुरू होगी। कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए हर महीने, कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए हर महीने, कक्षा 11-12 तक 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए जनता से बड़े वादे कर दिए हैं। हालांकि अब देखना होगा इन वादों को साकार करना कितना आसान होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर अनुराधा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा जी, 5 साल अगर आपको मौका मिलता है तो करीब 1825 दिन आपको मिलेंगे। 1200 से ज्यादा वचन आपने किए हैं जनता से, यानी कि करीब करीब 1.5 दिन में आपको एक वचन निभाना होगा। यहां जब सरकार कोई काम कर रही होती है तो हम देखते हैं कि 5 साल तो तय करने में लग जाते हैं कई बार। यहां 1.5 दिन में क्या एक वचन पूरा कर पाएंगी, या केवल लिखने के लिए लिख दिया गया वचन पत्र में चीजें? न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों, लोकेश जी आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र मध्य प्रदेश के भविष्य का मैप है। हमारा वचन पत्र
कांग्रेस की वचनबद्धता को दिखाता है। कांग्रेस जो कहती है वह सदैव कांग्रेस ने किया। देश की जनता गवाह है, प्रदेश मध्य प्रदेश की हमारी जनता गवाह है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हमारा वचन पत्र है वो हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है और हम एक एक वचन पूरा करेंगे। किसानों को देखिए, हमारे आज किसान भाई बहन, उनको हम गेहूं का समर्थन मूल्य 2,600 रुपए देंगे और धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए देंगे। इस नंदनी गौधन योजना शुरू करेंगे जिसमें 2 रुपए किलो की दर से हम गोबर खरीदेंगे और युवाओं के लिए हम 2 लाख पद भरेंगे और ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे और मध्य प्रदेश में उद्योगों को हब बनाकर प्राइवेट सेक्टर के तहत रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश का युवा, प्रतिभावान युवा, मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से और सुदृढ़ बनाए और उसका पलायन रुके। युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। ये चर्चा हुई आज अनुराधा जी, इसको तो लगातार हम दिखा रहे हैं। आज कमलनाथ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, बट मेरा सवाल दूसरा था। और जब आप लोग आज वचन पत्र लेकर आए तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि पिछली बार भी 900 वचन थे, तो बेहतर होता कि उन 900 वचनों में से, क्योंकि 15 महीने मिले, आप कहते हैं चलिए 11 महीने मिले, तो उस रेशो में भी अगर आप देखिए 2 दिन में कम से कम 1 वचन पूरा अगर आप लोग करते तब जाकर 5 साल में पूरे होते वो वचन। तो उन 11 महीनों का भी कोई रिपोर्ट कार्ड है? 2-3 चीजें मोटी माटी हटा दीजिए, लेकिन जब हम बारीकी में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों को मेंशन किया गया है। तो उनका अगर कुछ 200, 300, 400 वचन पूरे हुए होते, उनका कुछ आज रिपोर्ट कार्ड सामने रखते तो शायद बेहतर रहता। देखिए सर, मैं आप ही की बात कर, 27 लाख किसानों का कर्जा हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार को, जैसा आप बता रहे हैं, और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि हम तो एक एक वचन पूरा करने वालों में से हैं। कांग्रेस जो कहती है सदैव किया है। हमें कार्य कहां करने दिया गया? 15 महीनों में से मात्र 11 महीने मिले हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को, और उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये विधानसभा के पटल पर स्वीकारा जा चुका है। 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, शुद्ध के लिए युद्ध किया और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मध्य प्रदेश की जनता को मुहैया कराई। और आप जानते ही हैं, नहीं उसको अगर आप डेटा के जरिए बता देती है तो, क्योंकि मुख्य योजनाएं हैं ये तो हम लगातार सुन रहे हैं। आज की भी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें जो मोटा माटी है वो तो 5-6 बिंदु हैं और उन्हीं को आप इलेक्शन कैंपेन में लेकर जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपके पास लौट रहा हूं। मिलन भार्गव जी, आपका घोषणा पत्र कहां है सर? इंतजार तो इस चीज का भी हो रहा है। चलिए मिलन जी के पास दोबारा से हम आगे। भारतीय जनता पार्टी, ठीक, बोलिए सर, बोलिए। तेजी के साथ मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाई, और कमलनाथ जी की सरकार ने जो 15 माह में बीच में आपको दिया, 2003 से 2023 के बीच में यदि देखेंगे 15 माह में। मैं लौट रहा हूं सर, अभी एक बार आपका फ्रेम आ जाए तो मैं आपके पास लौटता हूं। चैतन्य जी, लेकिन वचन पत्र जितना स्ट्रांग उतना जनता के बीच मैसेज। ओवरऑल आपकी टिप्पणी क्या है इस वचन पत्र को लेकर? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शिवराज सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस वचन पत्र में चीजें दिखती हैं। कुछ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल को इसमें रख दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीबीज की इसमें बाढ़ है और हर वर्ग को खुश करना चाहती है किसी भी तरीके से कांग्रेस। आपका टेक क्या है सर इस पर? देखिए लोकेन जी, इस समय वादों का एक होड़ चल रही है दोनों राजनीतिक पार्टियों में कि कौन कितने ज्यादा वायदे कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, इसलिए उसने बहुत से वायदे जो अभी जो घोषणाएं शिवराज सिंह सरकार ने की उनको पूरा कर दिया, जैसे लाडली बहना है या दीगर और भी सरकारी कर्मचारियों के, संविदा कर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए जो घोषणाएं थी वो पूरी कर दी। अब चूंकि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए लालायित है, इसलिए उसने भी तमाम तरह के जो वचन पत्र में अपने 1 साल से लगभग इसकी कोशिश जारी है और इसका प्रारूप बनाया जा रहा है कि हम कौन कौन सी घोषणाएं कर सकते हैं जिससे सभी वर्गों को हम समेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पैसा है ये आएगा कहाँ? पैसा तो जनता से ही लिया जाएगा और जनता को दिया जाएगा, क्योंकि अभी आज की वर्तमान स्थिति में जो आपका बजट है मध्य प्रदेश का, उससे 1.5 गुना आपका कर्ज। शिवराज सिंह सरकार ने पूरी तरह से खजाना खोल दिया है।
तमाम तरह के हर 4-6 दिन में कर्ज लिया जाता है और उस कर्ज को फ्री बीज के रूप में बांट दिया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि जब आप फ्री कोई चीज देते हैं तो लोग उससे अकर्मण्य हो जाते हैं, काम करने की इच्छा उनकी खत्म हो जाती है। और ये जो एक होड़ चल रही है, यद्यपि मोदी जी ने जरूर कहा कि रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं, लेकिन उनकी पार्टी वही कर रही है। प्रधानमंत्री की बात पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मध्य प्रदेश में तो जिस तरह की घोषणाएं हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ने की है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री की बात पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान न तवज्जो दिया जा रहा, न ध्यान दिया जा रहा। ये जो बहुत से देश ऐसे हैं जो इस तरह के मुफ्तखोरी के कारण बर्बाद हो गए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे रोमन साम्राज्य, आपने देखा हमारे एक मित्र ने बताया कि रोमन साम्राज्य किसी तरह से खत्म हो गया था। तो ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, ये देश को, प्रदेश को कहाँ ले जाएगी, इस बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचने की तैयार नहीं। पैसा ना तो पॉलिटिकल पार्टी अपने खजाने से देती है, ना अपनी जेब से देती है। सारा पैसा जो जनता के टैक्स से आता है वही पैसा बांट दिया जाता है। जाहिर है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा, खजाना नहीं होगा, ये व्यवहारिक तो आप लगते हैं लोगों कि पे टैक्स लगाएंगे। 1200 वचन या कोई दूसरी पार्टी भी अगर इतनी देती है, व्यवहारिक लगते हैं आपको कि सारे पूरे हो पाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। मैं ये कह रहा हूं सर, जो जिस तरह से 1200 से ज्यादा वचन है, व्यवहारिक लगते हैं कि 5 साल में पूरे हो सकते हैं? देखिए, वचन देना तो बहुत आसान है। वचन पे किसको, आजकल तो जनता भी भरोसा नहीं करती किसी पे कि ठीक है आपने सत्ता के लिए वचन दे दिए, अब उसको पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। फिर 5 साल का वक्त होता है। जनता तो बहुत बड़ी भुलक्कड़ है। ये माना जाता है कि जनता बहुत सी चीजें बहुत जल्दी भूल जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वचन देना और उसको अमली जामा पहनाना, इसमें बड़ा फर्क होता है। और 5, जैसे आप देखें कि पिछली बार जो कर्जा माफ की बात की थी किसानों की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 50,000 तक कर्जा माफ हुआ था। लेकिन ये जो योजना थी, ये 5 साल के लिए थी और स्तरों पे था। पहले 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, फिर 1 लाख का करेंगे, फिर 2 लाख का करेंगे, इस तरह का था। हाँ, ये बात जरूर है कि विद्युत मंडल में जो विद्युत की स्थिति थी, उसमें निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को फायदा हुआ था और जिसमें हम भी जैसे लोग भी शामिल हैं, जिनका बिजली का बिल 100 रुपया 150 रुपया आता था। लेकिन ये देखिए कि विद्युत कंपनियों का खर्चा भी कितना बढ़ गया या उनका घाटा भी कितना बढ़ गया। वो लगातार, अब आज की तारीख में प्रति यूनिट कम से कम 10 रुपया प्रति यूनिट किसी भी व्यक्ति को पड़ता है। तमाम उसमें जो लगाए जाते हैं टैक्स वगैरह मिला के 10 रुपये यूनिट पड़ता है। जबकि प्राइवेट कंपनियों से बिजली सरप्लस होने के बाद देना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे हमारा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद। बिल्कुल, बहुत सारे खेल हैं इसमें और फ्री बीज को लेकर भी एक चिंता तो जताई गई है यहाँ पर। लेकिन मिलल जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं और सवाल ये उठ रहा है कि आप कुछ घोषणा पत्र लेकर आएंगे या नहीं? देखिए, हमारा घोषणा पत्र जल्द आएगा, क्योंकि हमारा पुराना घोषणा पत्र पूरा हो चुका और उसका रिपोर्ट का हमारा शीर्ष नेतृत्व जनता के समक्ष रख चुका है। देखिए, ये कमलनाथ जी का वही छल पत्र है जो 2018 में लाकर जनता को ठगने का काम किया और 900 वादे करने के बाद जिन्होंने 1% 9 वादे भी नहीं किए। आज इनके प्रवक्ता नेता 9 वादे भी नहीं गिना पा रहे हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में कर कमलनाथ जी ने दिखाए हों। मध्य प्रदेश के विकास की सारी जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को तालाबंदी कर कमलनाथ जी ने आज फिर दिखा दिया कि हम फिर चलेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से इन्होंने 15 माह में आके मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का प्रयास किया। इन्होंने गरीब बच्चों के लैपटॉप छीने, जो प्रोत्साहित राशि को मध्य प्रदेश सरकार 25,000 देती थी एक लैपटॉप को, किसी एक बच्चे को लैपटॉप नहीं देने दिया। जो मध्य प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराती थी, वो साइकिल रोकने का कमलनाथ जी ने किया। जो गरीब लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 10 रुपए में थाली देती थी, उसको रोकने का काम इन्होंने किया। ऐसी बुजुर्गों को जो तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार कराती थी, उसको रोकने का कमलनाथ जी ने काम किया। तो कमलनाथ जी ने क्या किया ये तो बताए। 900 वादे तो पिछली बार किए थे, 9 वादे पूरे किए नहीं। अब मध्य प्रदेश में 1300 वादे कर घोषणा पत्र लाते हैं और वो भी कैसे लाते हैं, मंच पर अकेले खड़े होके। ना सुरेश पचौरी ने इनका साथ दिया, ना अरुण यादव ने जी दिया। इनके प्रभारी जो जनता को राक्षस कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो कार्यक्रम से पहले ही भाग गए, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता पूछेगी कि पुराने वादों का क्या हुआ, अब नए ढकोल से वादी ले आए, नए ठगने के काम करने लगे। तो उन्होंने लेके जिस प्रकार से समग्रता के साथ नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, रण छोड़ दिया। अब ये झूठे वादों को लेकर भी इनका साथ न देने के लिए सारे
नेताओं ने किनारा कर लिया कमलनाथ जी से। वो तो खैर जनता को तय करना है और जिस सर, प्रकार आप भी से अपना आप घोषणा देखिए, पत्र लेकर आएंगे, जाहिर बात है कि अब वो बिल्कुल। जनता को एतबार करना है कि वो किस पर विश्वास करेंगे। आपकी तमाम योजनाएं चल रही थी, उसके बावजूद 2018 में आप 15 महीने सत्ता से दूर रहे। लेकिन अनुराधा जी देखिए, वचन का एक बड़ा महत्व हमारे समाज में रहा और ये कहा गया कि वचन नहीं जाना चाहिए चाहे जान चली जाए। लेकिन अब इसमें जब हम पढ़ते हैं गहराई से, आईपीएल टीम तक की थोड़ा सा बात प्लीज कर रही है रिपीट कर कांग्रेस। दीजिएगा, और वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज बस आप पहुंच पा रही है आप तक repeat कर अनुराधा जी? बात करेंगे। और जब सरकार में आए तो आईफा करा रहे थे, अब आईपीएल की बात कर रहे हैं। अनुराधा जी ऑडियो मिल रहा है मध्य आपको? प्रदेश के विकास में एक मिनट, एक लोकसभा थोड़ा सा की प्लीज आप जो समाज क्वेश्चन बोल रहे थे एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कुछ बीच में एक शब्द आता है फिर वो ऑडियो। जी मैं सर ये कहना चाहूंगी, नहीं एक मिनट, मैं हमारे सवाल पूरा कर लेता हूँ, भारतीय जनता कर लेता हूँ। एक मिनट अनुराधा जी। जी सर, सवाल मैं ये है ये कि कहना देखिए चाहती हूँ, वचन सर। की बड़ी कीमत है। अब उस वचन में आप कहें कि हम आईपीएल की टीम बनाएंगे, क्या ये काम सरकार का है? वो उद्योगपति तय करेंगे उनको टीम बनानी है नहीं बनानी है, उसमें सरकार का क्या रोल है? अभी तक तो जो टीमें खेल रही हैं उनमें किसी तरह सरकार का रोल दिखा नहीं। बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी अपने आप को बताती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। मैंने जैसा आपको बता रही हूँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये विधानसभा अरे एक भी किसान से बताइए कि 2 लाख माफ हुआ 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ अगर आपको सुनना है। आधारित बात करती है। मेरी ऑडियो मिल रही है क्या आपको? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अनुराधा जी, हमने तो जो कहा, एक मिनट मिलन जी प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट मिलन जी प्लीज। बहुत ज्यादा मिलन जी एक मिनट प्लीज, मिलन जी का एक मिनट ऑडियो डाउन कर दीजिए एक मिनट के लिए प्लीज, क्योंकि ऐसे आवाज वैसे ही नहीं जा पा रही है और दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट प्लीज। अगर आप सुन पा रही हैं अनुराधा जी, तो मेरा सवाल ये था कि आईपीएल की टीम सरकार कैसे बनाएगी? सीधा सा सवाल। तरीके से कांग्रेस राहत दे सके इस ओर कांग्रेस ने सदैव कार्य किया है। और मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो हमारा जो घोषणा पत्र है, जो हमारी वचनबद्धता है मध्य प्रदेश की जनता के प्रति, मेरी बिटिया रानी टीम कैसे बनेगी? सवाल सुन पा रही है अनुराधा जी, आईपीएल की टीम कैसे बनेगी? 2,51,000 रुपए का लाभ देंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नहीं 9 अधिकार और अनुराधा जी आप सवाल सुनिए पहले, आप सवाल सुनिए अगर सवाल सुन पा। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आईपीएल की टीम प्रदेश सरकार कैसे बनाएगी? और 1 लाख का वादा कर रहे हैं जिन्होंने 51,000 किए नहीं, 25,000 की योजना बंद कर दी। कन्याओं के किसानों को सीधा, ये तो ठगना जी की नया ठगने का एक नया उपाय है। कुछ नहीं, डॉक्टर साहिबा से 9 योजनाएं तो पूछिए, और कांग्रेस हमेशा चाहती है कि खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए। देखिए मध्य प्रदेश की जब हम आईपीएल टीम बनाने के लिए कदम उठाएंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए पदक लाओ, पद पाओ योजना। मैं इसमें चैतन्य जी का एक चाहूँ खेलने की चीज यहाँ पर ठीक है, घोषणा कर देते हैं, वचन दे देते हैं, क्या होगा? ये आईपीएल टीम आपको लगता है कि सरकार के हाथ की चीज है? अभी तक तो जो हमें समझ आता है कि बीसीसीआई अपने हिसाब से बोली लगाता है, उस हिसाब से जिसकी मर्जी है वो आकर लगा रही। क्या सरकार बोली लगाने जाएगी वहां पर मध्य प्रदेश की टीम के लिए? देखिए ये तो सब इस तरह की बातें जो होती है बिना सोचे समझे किसी प्रकार का भी वचन आपने दे दिया। आईपीएल टीम कोई ऐसे थोड़ी बनती कि सरकार ने बता दिए कि आप आईपीएल टीम बना दे, वो बीसीसीआई का मैटर होता है। तो ये इस तरह बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे आप 1100-1200 जो बता रहे हैं वचन पत्र, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है जिनको पूरा करना। अब आप देखिए कि एक एक बच्चे को आप अगर 1500, 500, 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं प्रदेश, वो पैसा आएगा कहाँ से? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप अपने खजाने को तो देखें। वचन देना और अगर एजुकेशन फ्री करनी है तो सीधी बात है, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दीजिए, पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए, या तो फंडिंग शुरू कर दीजिए कि सरकार फंडिंग करेगी प्राइवेट स्कूलों की, तब तो समझ आता है फ्री एजुकेशन हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार खुद चाहती है कि ये सरकारी स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि हर स्कूल में 25% जो बच्चे हैं वो आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। इस तरह से सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो लगातार कम होती जा रही है। और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो घर में काम करने वाले बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप काम करते हैं, वो कभी मान लो कहीं काम से गए हैं तो उनको बच्चों को घर रहना पड़ता है। धीरे धीरे जिन स्कूलों में 500-500 बच्चे पढ़ते थे, अब उनकी संख्या जो है वो 50 के 60 के आसपास हो गई, क्योंकि हर साल आपको 25% बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में भेजना है। दूसरी बात यह है कि आप एजुकेशन और हेल्थ, ये दो जो बुनियादी चीजें, इसमें आप पैसा खर्च करें। तीसरा है उद्योग, जो रोजगार बढ़ाता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में किसी भी शहर में, इंदौर अगर आप छोड़ दें,
तो किसी भी शहर में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है और उसके कारण पूरा जो शहर है वो बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन गया। हम तो जबलपुर की बात बताते हैं कि बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर है, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, उनके लिए मजबूरी है कि वो बाहर जाएं। तो इन तमाम चीजों पे जो वास्तव में बुनियादी चीजें हैं उस पर सरकार ध्यान न देके रेवड़ियां बांटने की जो कोशिश करके सत्ता पाने का जो प्रयास कर रही है, मेरे व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत खराब है और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए और विशेषकर नरेंद्र मोदी की पार्टी को तो सोचना। ये जो सामाजिक न्याय सशक्तिकरण के नाम पर फ्री बीज की बात हो रही है, इससे हम सशक्त बना रहे हैं अपने लोगों को या और कमजोर करने का काम कर रहे हैं? देखिए, गरीबों को उन्नत करने के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए जो भी कल्याणकारी योजना सरकार चला सकती है उसमें बहुत तरीके से काम कर रही है। गरीबों को काफी हद तक निकालकर मध्य प्रदेश हो या देश की सरकार निकालकर भी लाई है। सरकारी आंकड़े भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उन्नत हुए हैं, उन्नत बढ़ी है। उनके बच्चे भी आज पढ़ाई, शिक्षा और जो समानता के अधिकार में जो अधिकार रखते हैं वो सारे आप ये बता सकते हैं कि लेकिन आप ये बताइए, कमलनाथ जी किस बुनियाद पर कह रहे हैं सरकार पैसा दे रही है, वो कितनी बड़ी आबादी है? 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी खुला आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं, PIFI का, और फिर घोषणा पत्र की सूची होने से पहले जिस प्रकार से इनके प्रत्याशियों की घोषणा होती है, उसमें अपराधियों का जिस प्रकार से चयन किया जाता है, बलात्कारियों का चयन किया जाता है, महिला का चयन किया जाता है, उस प्रकार से ये बताता है कि मध्य प्रदेश में मंशा क्या है। ये मध्य प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, आतंकी कराना चाहते हैं। ये सुनने की कोशिश नहीं है शायद दोनों ही तरफ से। जब सवाल पूछा जाए तो अपनी बात हाथने रखते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप कितने लोगों को आज पैसा दे रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम गरीबी से निकाल कर ले आए लोगों को, तो फिर इतने ज्यादा लोगों को पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ रही है देश के अंदर? देखिए, मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों के खाते में जो पैसा जा रहा है उनका जीवन बदलने वाला है। लेकिन कमलनाथ जी नहीं चाहते हैं कि ये पैसा उनको मिले, ये रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि मध्य प्रदेश की बहनों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाई शिवराज सिंह चौहान पुनः आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में लौटने वाले हैं और आपके विकास के लिए समर्थता के साथ मध्य प्रदेश का जो विकास है वो आगे बढ़ेगा। कमलनाथ जी और कांग्रेस चाह ले लेकिन रोक नहीं पाई। चलिए, एक आखिरी सवाल अनुराधा जी से। अनुराधा जी, पैसा कहाँ से आएगा? आपको भी ध्यान है 15 महीने तो ये सोचते सोचते निकल गए कि कैसे अब इस कर्जे को माफ किया जाए, और तब तक इतना समय हो चुका था कि किसान डिफॉल्टर हो गए। आप देखिए सर, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हमें मात्र 11 महीने काम करने के लिए मिले, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी की सरकार को जो हमारी किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया सर्वविदित है। और उन जो लोन लेता है वो नहीं रुकता ना, जो लोन देता है बैंक ने अगर लोन दिया तो वो नहीं रुकेगा ना। 11 महीने, 12 महीने, 15 महीने उसको अगर अपनी हमने किया ना सर, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है और आप विटनेस है सर। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और उसके बाद ये तो मध्य प्रदेश की विधानसभा पटेल पर भी स्वीकारा जा चुका है। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा किस तरीके से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, इस ओर कांग्रेस ने सदैव कार्य किया है और कांग्रेस की हर पॉलिसी इसी ओर अग्रसर रहती है और कांग्रेस इसी ओर कार्य करती है। तो आप देखिए, अभी भी हमारे जो वचन पत्र जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसमें हमने 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित करने का हम उस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य का अधिकार। चलिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जिसका भी वचन पत्र है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और जो भी सत्ता में आए वो 100% अगर लागू हो जाए और वो भी प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर रखते हुए, तो शायद जनता का भला जरूर हो जाएगा अगर पूरा इंप्लीमेंट होता है। अब आगे बीजेपी का भी आएगा और जिसको जनता चुने वो कम से कम पार्टी जब वचन दे रही है तो उसका मान सम्मान पूरा रखे और उसको पूरा जरूर करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।